तो आज हल करेंगे क्लास 9 का मैथ प्रश्नावली 3D है और इसका पार्ट 5 है, ठीक है ना। तो इसमें प्रश्न संख्या आपका 9 से बताया जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि गुणनखंड निकालें, ठीक है। तो 9 का सबसे पहला प्रश्न को हल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको फार्मूला बता देते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी को ब्रैकेट करना है इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है ना। तो ये इसका क्या है? फार्मूला है। इसी फार्मूला पर इसको क्या करना है? गुणनखंड निकालना है। तो पहले ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के रूप में इसको लिखेंगे माइनस 3abc के रूप में। तो देखिए ए क्यू हो जाएगा प्लस बी क्यू और सी क्यू के रूप में दिया हुआ है आपका एक, तो एक के घात कितना कर देंगे? 3 कर देंगे माइनस 3a और बी आपका बी दिया हुआ है, सी क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, तो हो गया 3abc, ठीक है। इस फार्मूला पर रख दिए। अब क्या करेंगे? a प्लस बी प्लस सी के रूप में लिखेंगे। तो ये आपका a ही दिया गया है, जहां a है वहां a डालना है, जहां b है, ठीक है ना, वहां b डालेंगे और जहां c है वहां क्या डालेंगे? 1 डालेंगे। देख लीजिए c आपका क्या है? 1 है। तो a प्लस बी प्लस सी के जगह क्या चला जाएगा? 1 डाला जाएगा, तो यहां लिख देंगे 1, ब्रैकेट करेंगे। उसके बाद ए का स्क्वायर, तो ए का ए आपका ए ही दिया गया है, देख लीजिए आपका ए ही है, बी आपका बी है जो बी दिया गया है, जबकि सी आपका क्या दिया हुआ? 1 दिया गया है। यहाँ करते हैं ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर करेंगे और सी का स्क्वायर क्या करेंगे? सी आपका क्या दिया है? 1 दिया गया। यहाँ करेंगे ए का स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए के ए हो जाएगा और बी के बी होगा माइनस बी सी बी और सी आपका कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। यहाँ कर देंगे 1 माइनस सी ए, तो ए आपका सी आपका 1 दिया गया है, ए आपका ए ही है, ब्रैकेट करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो सी नहीं लिखना है, सी के जगह क्या लिखना है? 1 लिखना है, क्योंकि सी आपका 1 दिया गया है। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? ए बी में गुना करेंगे माइनस ए बी माइनस बी में 1 से गुना करेंगे, बी 1 से गुना करेंगे ए में, तो माइनस। तो इस प्रकार इसको ए प्लस बी प्लस 1 के ब्रैकेट कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर आपका 1 ही दिया हुआ है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस ए बी, और आपका आंसर में माइनस से पहले दिया गया है तो पहले कर सकते हैं भी, ठीक है ना। ये तो लास्ट में भी रह दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका माइनस से दिया हुआ है, यहाँ भी माइनस से आ रहा है माइनस बी। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। 9 का दूसरा प्रश्न देखिए, इसको भी पहला की तरह ही हल करना है। तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। सूत्र लिखने से ये होगा कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी को ब्रैकेट करना है। उसके बाद होगा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है ना। इसी फार्मूला पर इसको हल करना है। तो चलिए हल करना शुरू कर देते हैं। तो आपका x है जो ए क्यू के रूप में दिया गया है और y है जो आपको किस रूप में दिया हुआ है? डी क्यू के रूप में, और आपका जो माइनस 1 है, ठीक है ना, माइनस 1 यहाँ लिख देंगे प्लस माइनस 1 के घात कर देंगे 3, ठीक है ना। ये आपका सी क्यू हो गया, यानी माइनस 1 आपका सी क्यू के रूप में हो गया माइनस 3a, तो ये आपका क्या दिया हुआ है? x b, तो b y दिया गया और c माइनस 1 दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए एक्स क्यू एक्स स्क्वायर है, बाई क्यू के बाई क्यू, माइनस माइनस
-1 को 3 बार जब -1 से 3 बार जब गुना करेंगे -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे 3x, और 3x को y से गुना करेंगे 3y, और उसके बाद 1 से गुना करेंगे 3xy ही आएगा। ठीक है ना। तो इस रूप में ला दिया। अब इसको a प्लस बी प्लस सी के रूप में लिखेंगे। तो a आपका x है, b आपका y है, जबकि c आपका -1 है। तो यहाँ लिख देंगे a के जगह पर आपका x चला जाएगा, b के जगह पे y चला जाएगा, और c के जगह -1 चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ठीक है ना, ए स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। तो ए स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर के रूप में आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। और सी स्क्वायर के रूप में आपका -1 का स्क्वायर होगा, -1 का स्क्वायर। ठीक है ना। उसके बाद -ab, तो ए आपका एक्स है और बी आपका क्या वाई है। ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद क्या रहा -bc, तो माइनस के माइनस बी, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी, तो बी आपका हो गया वाई इंटू और सी, तो सी आपका -1 दिया हुआ, देखिए यहाँ लिख देंगे -1 कर देंगे ब्रैकेट, क्योंकि माइनस में दिया हुआ है तो इसको ब्रैकेट करना है। उसके बाद -ca, तो माइनस और सी आपका -1 है, ब्रैकेट कर देना है, ये आपका x हो गया। ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ x प्लस वाई -1, ठीक है ना। छोटा कोष्ठक यहाँ लगा देंगे, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर, माइनस माइनस को 2 बार गुना करेंगे प्लस 1 आएगा, एक्स और वाई में गुना होगा -xy, माइनस वाई और -1 में गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, माइनस और -1 में गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से गुना करेंगे x आएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार देखा जाए कि इसका आंसर आ गया। नौ का तीसरा प्रश्न को भी हल करते हैं। तो इसके लिए भी सूत्र लिख दे रहे हैं। सूत्र होता है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3AB C बराबर A प्लस B प्लस C को ब्रैकेट कर देना इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ठीक है ना। इसी फार्मूला पर इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसको एक ही के रूप में लिखेंगे, तो आएगा आपका m के घात 3 dq के रूप में लिखेंगे, यानी -n का घात q कर देंगे, माइनस इसलिए ब्रैकेट कर दिए, प्लस CQ, तो C के रूप में आपका -1 दिया हुआ है, -1 को ब्रैकेट करके इसका घात 3 कर देंगे, -3a, तो ये आपका m हो गया, b आपका -n हो गया। ठीक है ना। और c आपका -1 हो गया। ठीक है, देख लीजिए 3abc माइनस और माइनस प्लस प्लस और माइनस माइनस, 3 में m से गुना करेंगे 3m, n से गुना करेंगे n आएगा, और फिर 1 से गुना करेंगे 3mn आएगा। ठीक है ना। तो इस फार्मूला पे यानी ठीक है ना, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC के रूप में अब इसको लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, ABC के रूप में अब लिखेंगे, यानी A प्लस B प्लस C के रूप में लिखेंगे। तो A आपका क्या है m, B के रूप में आपका दिया हुआ है -n, यहाँ लिख देंगे -n। ठीक है। और C के रूप में आपका दिया हुआ है -1, इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद बड़ा कोष्ठ लगा देंगे। ठीक है। अब ध्यान दीजिए a क्या स्क्वायर करना है, तो a आपका क्या है m, यानी m का स्क्वायर करेंगे प्लस b स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, तो माइनस को आपका n है जो उसको b स्क्वायर के रूप में लिखना है, यानी लिख देंगे माइनस n के स्क्वायर c स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, तो आपका कौन आएगा -1 के स्क्वायर। ठीक है ना। देख लीजिए ये आपका a b c के रूप में दिया हुआ था, उसके बाद -ab, तो a आपका m हो गया। ठीक है। और b -n माइनस BC, तो b देखिए a b आपका -n दिया हुआ है,
तो माइनस एन को ब्रैकेट कर देना है, ठीक है ना, इंटू उसके बाद सी दिया हुआ है, तो भी ये आपका सी है, माइनस एक है तो माइनस ए को भी ब्रैकेट कर देंगे, उसके बाद माइनस सी ए, ठीक है ना, सी ए देख लीजिए, सी ए लिख रहा है तो आपका ए बी सी, सी आपका क्या है, तो सी आपका माइनस एक है तो माइनस एक को ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है ना, और उसके बाद ए आपका क्या हो गया, एम, बड़ा कोष्ठ लगा देंगे। अब देखिए एम माइनस एन माइनस वन तो ब्रैकेट कर देंगे, बड़ा कोष्ठक हटा देंगे, छोटा कोष्ठक लगाएंगे, एम स्क्वायर और ए माइनस माइनस दो को इसमें माइनस दिया हुआ है क्योंकि इसका घात 2 है तो प्लस आएगा, प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस एन स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 आएगा, ये आपका माइनस ए भी माइनस 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 प्लस एम एन होगा, ठीक है ना, ए माइनस माइनस प्लस और ये आपका माइनस फिर माइनस हो जाएगा, एन में 1 से गुना करेंगे एन आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 1 होगा, एक को एम से गुना करेंगे प्लस एम आएगा, ठीक है ना, प्लस एम आएगा। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभ्यास का सबसे जो पहला प्रश्न उसी को हल करेंगे, इसको भी गुणनखंड ही निकालना है, इसके लिए भी सूत्र लिख देते हैं क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में आपका फार्मूला लिखते जा रहे हैं, तो इसका भी फार्मूला लिख देते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी बराबर फार्मूला होगा ए प्लस बी प्लस सी को ब्रैकेट करना होगा, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। इसी फार्मूला पे इसको हल करना होगा, तो ए क्यू के रूप में इसको लिखेंगे, तो इसका जो घात है आपका कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यानी ए क्यू के रूप में दिया गया है, इसको बी क्यू के रूप में लिखेंगे तो 8n के घात 3 दिया हुआ है, इसको बी क्यू के रूप में अगर लिखेंगे तो 2n के घात 3 आएगा, ठीक है ना, 2n को ब्रैकेट कर देंगे और इसका घात कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। देखिए इसमें 3 वो 2 हो गया तो 2 दूना 4 4 दूना 8 आएगा और n 3 वो है n क्यू आएगा, प्लस है तो प्लस कर देंगे, सी क्यू के रूप में अगर लिखेंगे तो 27 p के घात 3 दिया हुआ है, तो इसका जो सी क्यू के रूप में जब लिखेंगे तो 3p को ब्रैकेट कर देंगे और इसका घात कितना करेंगे, 3 करेंगे, ये आपका ए क्यू के रूप में हो गया, ये आपका बी क्यू के रूप में हो गया, ये आपका सी क्यू के रूप में हो गया। उसके बाद माइनस 3a, तो a के रूप में आपका दिया हुआ है m, ठीक है ना, b तो b के रूप में आपका हो गया 2n और c के रूप में आपका हो गया 3p, ब्रैकेट सॉरी बराबर कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी, तो देख लीजिए a आपका m है, यहां ध्यान दीजिएगा, a आपका m हो गया, b आपका 2n हो गया और c आपका 3p हो गया, तो a प्लस b कह रहा है a, तो a आपका हो गया m, b हो गया आपका 2n और c 3p हो गया, ठीक है ना। देखिए उसके बाद क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी के रूप में लीजिए, दोनों को ब्रैकेट कर दिए इनटू ए स्क्वायर, तो देख लीजिए ए आपका कितना दिया हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे बड़ा कोष्ठक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है ना, ए का स्क्वायर कर देंगे, ए आपका क्या दिया हुआ, एम दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे एम का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करना है, यानी बी का स्क्वायर 2n का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ कर देंगे 2n का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सी का स्क्वायर, देख लीजिए तो सी आपका कितना दिया हुआ है, 3p दिया हुआ है, ठीक है ना, प्लस सी का स्क्वायर कर रहा है तो लिख देंगे 3p के स्क्वायर करेंगे, 3p का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद माइनस ए बी माइनस ए आपका देख लीजिए दिया हुआ है, ठीक है ना, ये देखिए आपका दिया गया एम दिया गया, या तो आप यहां से भी देख सकते हैं, ठीक है ना, ये आपका एम दिया गया तो यहां लिख देंगे एम इंटू डी आपका 2n दिया गया तो यहां लिख सकते हैं 2n, ठीक है ना। उसके बाद माइनस,
ठीक है ना, माइनस कर देंगे। उसके बाद कह रहा है बी सी, तो बी ए बी आपका 2n है तो यहाँ लिख देंगे 2n, और सी आपका 3p हो गया तो यहाँ लिख देंगे 3p, ठीक है ना, 2n इंटू 3p माइनस, उसके बाद कह रहा है माइनस सी ए बी सी आपका हो गया 3p इंटू, ठीक है ना, ए आपका हो गया m, ठीक है ना, ए आपका क्या हो गया m हो गया। अब ध्यान दीजिए m प्लस 2n प्लस 3p को ब्रैकेट करेंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट हट जाएगा, छोटा ब्रैकेट आएगा, क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, n को गुना करेंगे n स्क्वायर आएगा, यानी 4n स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2m और n में गुना होगा 2mn आ गया, यानी माइनस 2mn माइनस 2 और 3 को गुना करें 3 गुना 6, n और p में गुना होगा np आएगा, ठीक है ना, np हो जाएगा np माइनस 3pm छोटा ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दस का दूसरा प्रश्न देखिए, तो इसके लिए भी सूत्र लिख दे रहे हैं। सूत्र इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी को ब्रैकेट करना है इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है ना। तो इसी फार्मूला पे इसको हल करेंगे। तो पहले ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab के रूप में लाएंगे इसको। तो देखिए ए क्यू के रूप में लिखेंगे एक को तो आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कर देंगे एक के घात 3, बी क्यू के रूप में लिखेंगे इसको 8x क्यू के, तो यानी 2x को ब्रैकेट कर देंगे और इसका घात कितना कर देंगे 3 प्लस सी क्यू। तो देखिए आपका सी के रूप में आपका दिया हुआ माइनस 27/क्यू, इसको लिखेंगे तो आएगा ये आपका सी क्यू के रूप में लिखेंगे तो माइनस 3 को ब्रैकेट कर देंगे और इसका घात कितना कर देंगे 3 कर देंगे, माइनस 3 इंटू ए, तो ए आपका 1 हो गया, ठीक है ना, और बी आपका 2n हो गया, ठीक है, और सी आपका माइनस 3 हो गया। अब ध्यान दीजिए एक एक को गुना करेंगे 1 आएगा, ठीक है ना, प्लस के प्लस हो रहा है, 2 को 3 बार गुना करेंगे 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा, और x को 3 बार गुना करेंगे x क्यू आएगा, ठीक है, प्लस उसके बाद ध्यान दीजिए 3 को 3 बार गुना करेंगे 3 3 9 27 आएगा, ठीक है ना, 27, और 22 को 3 बार गुना करेंगे 22 से तो 22 क्यू आएगा, यानी माइनस 27/क्यू, ठीक है। इसके बाद इसको देख लेते हैं माइनस माइनस प्लस 3 दूना 3 में 1 से गुना करेंगे 3 3 दूना 6 और 6 18 प्लस 18 और x और y गुना करेंगे 18x y, देखिए सभी मिल रहा है आपका, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसको a प्लस बी प्लस सी के रूप में लिखेंगे, तो लिखेंगे बराबर a आपका क्या हो गया 1, b आपका 2x और c आपका माइनस 3y है, तो यहाँ लिख देंगे a आपका 1 हो गया, b आपका 2n और c आपका माइनस 3y, तो 3y कर दिए, तो बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर, तो ए आपका क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, बी आपका कर रहा है प्लस तो प्लस कर दिए बी स्क्वायर, तो बी आपका क्या दिया हुआ है 2x, ठीक है ना, 2x दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा x है, 2x का स्क्वायर कर देंगे प्लस सी स्क्वायर कर रहा है तो माइनस 3y का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 3y को ब्रैकेट करके इसके बाद घात कितना कर देंगे 2 कर देंगे, माइनस a
माइनस ए बी दिया हुआ है, तो ये देख लीजिए आपका 1 है और बी आपका 2x है, तो यहाँ लिख देंगे ए गुने 2x, ए गुने 2x, ये हो गया आपका ए बी माइनस बी सी, ठीक है ना। तो बी आपका देख लीजिए 2x है, यहाँ लिख देंगे 2x और सी आपका माइनस 3y है, तो माइनस 3y को ब्रैकेट करेंगे। उसके बाद फिर आपको माइनस दिया है तो माइनस करेंगे, ठीक है ना। और आपका देख लीजिए माइनस दिया है, माइनस कर दिए। उसके बाद कह रहा है सी ए बी सी, सी आपका क्या दिया हुआ है -3y को ब्रैकेट कर देंगे। ए तो ए आपका कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, 1 कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट। अब क्या करेंगे देख लीजिए, एक के का जगह प्लस 2x के 2x और माइनस 3y के 3y, दोनों ब्रैकेट कर देंगे। ये आपका बड़ा वाला ब्रैकेट हट जाएगा, छोटा ब्रैकेट लाएंगे, एक को 2 बार गुना करेंगे, क्या आएगा 2x को 2 बार जब गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 3y तो 2 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9 y स्क्वायर आएगा और माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। एक को 2x से गुना करेंगे 2x आएगा और ये आपका माइनस, ये भी माइनस प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, x और y गुना करेंगे x y आएगा, ठीक है। माइनस कर दीजिए, 3y को 1 से गुना करेंगे तो 3y आएगा, ठीक है ना, 3y आएगा। यहाँ माइनस छूट गया है, ठीक है ना, माइनस से आपका प्लस हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 प्लस 2x माइनस 3y को ब्रैकेट कर देना है, 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 2x और आपका जो 3y है आगे दिया गया है तो आगे कर सकते हैं प्लस 6xy, ठीक है ना। इस तरह से भी आंसर बिल्कुल सही है, इस तरह से बिल्कुल सही है, जबकि आपका बुक में इस तरह से आंसर दिया गया है, इसको फिर से सुधार दिया है, ठीक है ना। यानी जो आपका पीछे दिया था 3y उसको आगे कर दिया और 6xy को पीछे कर दिए, तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक जरूर करें।